नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने 9th क्लास की मैथ में आप सभी को पहले चैप्टर का बेसिक बताया था और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, जो कि एक्सरसाइज है 1.1 और इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि शून्य को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करते हैं, जो मैं बेसिक में तुम्हें बता भी चुका हूं। देखिए, किसी भी संख्या को, जैसे कि 2 है, क्या मैं इसको P/Q के रूप में चेंज कर सकता हूं? अगर मैं इसकी नीचे अपॉन में 1 लगा दूं, यदि इसके अपॉन में 1 लगा दे जाए, तो क्या ये P/Q का रूप हुआ या नहीं हुआ? ये एक P/Q के रूप में हो गया। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो गई। 3 को देखते हैं, 3 के नीचे भी 1 लगाकर इसे P/Q के रूप में मैंने चेंज कर दिया। अब आते हैं 0 पर। यदि 0 है और 0 के नीचे मैं 1 लगा दूं, तो क्या ये P/Q का रूप हो गया? बिल्कुल हो गया। इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ संख्या के नीचे तो हम अपॉन में 1 लगाकर ही उसे P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0 के नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं, 0 के नीचे हम 2 भी लगा सकते हैं, 0 के नीचे 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0/2 का मान 0 होता है, 0/3 का मान भी 0 होता है। इसीलिए हम 0 के अपॉन में 2 और 3 भी लगा सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखते हैं, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, जो कि P/Q का रूप है। तो अब यहां लिखते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है, इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। क्योंकि 0 को 0/1 और भी ले सकते हैं, तथा 0/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के काफी तरीके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 6। तो एक काम करते हैं, 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब हमें 3 में, देखिए 3 की जगह क्या संख्या आती है? 3 में हमें 7 से मल्टीप्लाई ऊपर और 7 से मल्टीप्लाई नीचे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3 सत्ते 21/7। इसी तरह से हम 4 में भी करेंगे। 4 की जगह क्या संख्या आएगी? 4 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 से मल्टीप्लाई नीचे। तो 4 सत्ते 28/7। तो यहाँ 3 की जगह जो संख्या आ गई वो 21/7 आ गई और 4 की जगह जो संख्या आई वो 28/7 आ गई है। तो अब इन संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे, जो कि 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ लिखते हैं, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो देखिए, यहाँ नीचे वाली संख्या मतलब इसका हर तो सेम है और इसका अंश, दोनों संख्याओं में अंश देखते हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ लेते हैं, 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो इस तरह से हम 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका देखते हैं।
यहाँ 3 में हम 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और 10 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आया 30/10। और इसी तरह से 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 में मल्टीप्लाई 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो 4 धाम 40/10। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे, जो कि इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ लिख देते हैं फिर, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर, यहाँ 30 से ऊपर की संख्या लिखेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये 6 परिमेय संख्या हो गई। यदि और परिमेय संख्या निकालनी है तो 37/10, 38/10, 39/10। अब इसका एक तरीका और है, उसे भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसका देखिए एक तरीका यह है, यहाँ हमने 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या की बात चल रही है। तो 3 के बीच में हम 3.1 लिख सकते हैं, 3.2 लिख सकते हैं, 3.3 लिख सकते हैं, 3.4 भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3.5 और लिख सकते हैं 3.6। अब आप कहोगे कि ये परिमेय संख्या कैसे है। यदि मैं इसके पॉइंट को हटा दूं तो इसके बाद एक संख्या है, तो यहाँ एक 0 और यहाँ आ गया 1, तो ये हो गया 31/10। ये भी तो P/Q का रूप है। इसी तरह से यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे एक 0, उससे पहले 1, यहाँ एक पॉइंट हटाया। इसी तरह से सभी संख्याओं के नीचे 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। तो ये संख्या आ गई हमारी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और यहाँ पर आया 36/10। तो इस तरह से मैंने आपको परिमेय संख्या निकालने के 3 मेथड बता दिए। 3 तरह से आपको परिमेय संख्या निकालनी बता दी। चौथा तरीका है इसका फॉर्मूले के ऊपर, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए उस मेथड को रहने देते हैं। इन 3 तरह से आप परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसमें जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरह से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो केवल संख्या का रूप था, मतलब थी तो वो भी परिमेय संख्या, लेकिन वो P/Q का प्रॉपर रूप नहीं थी। लेकिन यहाँ अंश बटे हर मतलब P/Q का रूप दिया हुआ है। तो इन संख्याओं की बीच में परिमेय संख्या किस तरह से निकालते हैं। इन संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्या सेम उसी मेथड से निकालते हैं जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 में 1 ऐड करा, आ गया हमारा 6। तो अब यहाँ 3/5 को चेंज कर लेते हैं। 3/5 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से ऊपर और 6 से नीचे। तो 3 6 जा 18/5 6 जा 30। इसका मतलब ये आ गया हमारा 18/30। अब यहाँ 4/5 को भी इसी तरह से चेंज कर लेते हैं। 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। तो ये हुआ 4 6 जा 24/5 6 जा 30 और यहाँ इक्वल है। तो अब यहाँ 3/5 की जगह आया 18/30 और 4/5 की जगह आया हमारा 24/30। तो अब यहाँ लिख देते हैं, अतः 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ संख्या आ जाएंगी। देखिए यहाँ नीचे वाली संख्या तो सेम है, मतलब इसका हर सेम है 30। अब ऊपर की संख्या इसकी चेंज है।
तो यहाँ 80 के बाद 19 आता है, 19 से स्टार्ट करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तो यहाँ आ गया, इसलिए 23 तक ही काउंट करना है। तो यहाँ आया हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस हिसाब से हमारी 5 परिमेय संख्या निकल गई। तो ये तो है हमारा पहला मेथड। अब इसके दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 3/5 में ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30/50। और इसी तरह से हम 4/5 में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40/5 10 जा 50। तो ये आ गई हमारी 30/50, 40/50। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं अतः 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। और अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए 30 के बाद आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। इस तरह से हमारी 5 परिमेय संख्या निकल कर आ गई। अब इसका तीसरा मेथड और देख लेते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब यहाँ 5 परिमेय संख्या देखिए 3/5 है और यहाँ 4/5 है। नीचे की संख्या तो सेम है और यहाँ 3 से ऊपर क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो इसी तरह से हमें संख्या लिखनी है। यहाँ लेते हैं 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 और 3.5। ये 5 परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ तो पॉइंट हटा करके 0 बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा P/Q का रूप है। लेकिन फिर भी एक बार इसको पॉइंट को हटा लेते हैं। तो यहाँ 0, यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ 0, ऐसे ही यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी जो परिमेय संख्या है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो इस तरह से हमारे तीसरे मेथड से भी परिमेय संख्या निकलकर आ गई। तो अब आपको मैंने परिमेय संख्या निकालने के 3 मेथड बता दिए। जिस तरह से भी आपको परिमेय संख्या निकालनी अच्छी लगे उस तरह से आप परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसका बेसिक जानना है। और बेसिक मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बता दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जा कर के देखें। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को साथ के साथ यहाँ भी अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। मतलब ये बताना है कि भैया ये जो 3 पॉइंट हैं वो सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है। और साथ के साथ कारण के साथ अपने उत्तर स्पष्ट करने हैं, मतलब उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब 4 का फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का जानना जरूरी है और पूर्ण संख्याओं का जानना भी जरूरी है, जब ही हम बता सकते हैं कि कथन सत्य है या असत्य है। यहां लिखते हैं पहले प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से अनंत तक। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, और नेचुरल क्या होती है, जो प्रकृति की देन होती है। प्राकृतिक का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब यहां पूर्ण संख्या लिख लेते हैं।
अब संख्या पूरी कब हुई थी? जब 0 आ गई थी, और 0 आने के बाद संख्या कंप्लीट हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ एक 0 और आएगा और बाकी उसके बाद सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हैं। तो यहां अब इन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? यहां 1 से लेकर के अनंत तक संख्या है और यहां 0 से लेकर के अनंत तक संख्या। इसका मतलब यहां 0 फालतू है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जरा देखना, 1 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, और उसके बाद की सभी संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो यहां लिख देते हैं, अतः सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो पहला पार्ट हो गया है इसका। अब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब जरा यहां पूर्णांक और पूर्ण संख्या की बात चल रही है इस क्वेश्चन में, तो पहले पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं और फिर पूर्णांक को भी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड पार्ट। यहां लिख लेते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? 0 से लेकर के मतलब सारी संख्या आगे तक भी और अनंत तक। अब यहां पॉजिटिव संख्या तो आ गई, पॉजिटिव नंबर्स तो आ गए और साथ के साथ 0 आ गया, लेकिन यहां माइनस की संख्या भी आएंगी। तो यहां -1, -2, -3 और इसी तरह से संख्या यहां भी अनंत तक चलती रहेंगी। अब पूर्ण संख्या कौन सी बताई थी मैंने? ये रही, लेकिन यहां भी एक बार पूर्ण संख्याओं को लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से अनंत तक। अब जरा चेक करते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक। इसका मतलब सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती हैं। जरा चेक करते हैं, 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 0 पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। 1 भी है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब 0 के बाद वाले पॉजिटिव नंबर सभी पूर्ण संख्या हो सकती हैं। लेकिन यहाँ माइनस की संख्या है, यहाँ माइनस की संख्या नहीं है। इसका मतलब हम सभी पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब पहला पार्ट तो आया था हमारा सत्य और ये वाला कथन आया हमारा असत्य। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए ये कथन असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि सभी परिमेय मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका जरा रीजन देख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, यह कथन असत्य है क्योंकि 1/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या पूर्णांक तो नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। यदि मैं 1 में 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1 में 5 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट लगाया, 0 बड़ी और 5 2 जा 10, तो ये आया यहाँ पर 0.2। क्या 0.2 एक पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ हमने लिखा है यह कथन असत्य है क्योंकि 1/5 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।
अब यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। जब तक इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए और समझते रहिए।